तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज मंगलवार है और पुनः एक बार एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ जहाँ आप लोगों को अपनी कुंडली या किसी भी दूसरे व्यक्ति की कुंडली देखने में फलादेश में सहायता मिल सकती है। इस कार्यक्रम में आज हम ये जानेंगे कि जन्म कुंडली के द्वितीय और द्वादश भाव जो क्रमशः द्वितीय भाव यहाँ जहाँ मैंने 9 और 5 अंक लिखे हैं, 12वां भाव जहाँ मैंने 7 और क्रमशः 3 नंबर लिखा है, इन दोनों भावों के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा आपको लेकर के शामिल होने वाला हूँ। कार्यक्रम अंतिम तक देख के जाइएगा, बीच से जाने का कोई मतलब नहीं है। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा जो बेहद अनुकरणीय है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी है और ध्यान से समझिएगा। आपको किसी भी कुंडली में जन्म कुंडली के 12वें भाव और द्वितीय भाव पे जब भी आपकी दृष्टि जाती है तो सिर्फ वहां ये देखना होता है कि उन दोनों भावों में, मतलब 12वें और दूसरे, इन दोनों भावों में किसी भी ऐसी संख्या का निर्माण हो रहा है या किसी भी ऐसी राशि का निर्माण हो रहा है जो 2 राशियों का अधिपत्य संभालती हो। तात्पर्य कहने का कि अगर 12वें भाव और द्वितीय भाव में किसी ऐसे अधिपति की राशि बन रही हो जो 2 भावों के अधिपति होते हों, जैसे शुक्र, जैसे शनि, जैसे मंगल, जैसे गुरु, जैसे बुध, ये ग्रह ऐसे जैसे शुक्र जो 2-2 भावों के अधिपति बनते हैं किसी भी कुंडली में। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह होते हैं वो 2 भावों के अधिपति बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, यहाँ 10 भी लिख सकता था। तो ये ग्रह अगर यहाँ के अधिपति बनते हों और उनकी दूसरी राशि का निर्माण जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बन रहा होगा तो वो ग्रह यहाँ से स्वतंत्र हो जाते हैं और अपने दूसरे भाव में जहाँ पे उनकी दूसरी राशि का निर्माण होता है वो वहाँ का फल करते हैं। बस यही बात है। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो दरअसल सूर्य और चंद्रमा के साथ कभी भी लागू नहीं होता है। सूर्य और चंद्रमा की राशियां अगर जन्म कुंडली के 12वें और जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर बन रही होंगी तो वो यथावत अपने फलों को देने वाली होती हैं। मतलब उनके ऊपर से इस 12वें भाव के और द्वितीय भाव से स्वतंत्र होने का प्रभाव नहीं रहता है और वो ग्रह यथावत वहीं के परिणाम करते हैं। ये बात सिर्फ सूर्य और चंद्रमा के साथ ही लागू होती है। अन्य बाकी के जितने भी ग्रह होते हैं वो अपने इस दोनों भावों से, अगर उनकी 7 नंबर की राशि शुक्र की यहां बनेगी तो वो निश्चित रूप से जहां 2 नंबर कुंडली में लिखा होगा या वो जहां बैठे हैं या जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उसका वो फल करेंगे। क्लियर है? ठीक यही बात द्वितीय भाव में अगर मान लीजिए गुरु की राशि बनी है तो यहाँ पे वो उनकी मूल त्रिकोण राशि बनी, यहाँ के वो भाव से और यहाँ के भाव के फल कथन को वो कमजोर करेंगे या फिर सामान्य प्रभाव भी शायद न दिखा पाएं, पर उनका प्रभाव सबसे ज्यादा जातक पे जो बाकी की राशि जहां पे बन रही है, जैसे 12 नंबर अगर जहां भी लिखा होगा वो वहां का फल करेंगे या फिर वो ग्रह जो गुरु बनते हैं वो जिसके साथ भी बैठे होंगे उसके प्रभावों को देंगे। अब इसको मैं सामान्यतः आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए 7 नंबर की राशि यहां बनी, शुक्र यहां बैठ गए, तब वो यहीं के फल को करेंगे, पर अगर वो यहां बैठ भी जाते हैं तो यहां के फल को वो कमजोर करेंगे या सामान्यतया कम करेंगे, पर अधिक संख्या में उनका परिणाम जो 2 नंबर अगर कुंडली के किसी भी भाव में बनी रहेगी तो वो वहां का करेंगे। ये तो पहली बात है। दूसरी बात जो देखनी है कि यहां पे जो अंक लिखा है उस अंक के अधिपति जहां बैठे हों कुंडली में, अब ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो अपनी ही राशि में बैठे हों,
कहीं भी बैठे हों, जिस ग्रह के साथ बैठे हों, जिस भाव में बैठे हों, वो उसके ही तरीके का फल ज्यादातर करते देखे गए हैं। और ज्यादातर परिणाम उनका जिस भाव में बैठे हों या जिस ग्रह के साथ बैठे हों, वो उसी के सदृश करने लगते हैं। क्लियर है? यही सेम बात यहां द्वितीय भाव के अधिपति पे भी लागू होती है। अगर गुरु बुध की राशि में बैठे हों, या गुरु शुक्र के साथ बैठे हों, या गुरु सूर्य के साथ बैठे हों, या गुरु मंगल के साथ बैठे हों, तो उनका जो प्रभाव होगा वो इन सभी ग्रहों से प्रभावित होकर के ही होगा। अब अगर मान लीजिए कि द्वितीय भाव के अधिपति होते हैं गुरु, और यहां उनकी मूल त्रिकोण राशि बनी और वो जा करके बैठ गए छठे भाव में, यानी कि 9, 10, 11, 12, 1, यानी कि अगर यहां 1 नंबर लिखेगा और अगर यहां मंगल नहीं बैठे हैं और गुरु यहीं बैठे हों, तो गुरु कहने का मतलब है कि वो यहां का परिणाम देंगे। अब धन का अधिपति ऋणेश का फल करेगा, ऋण का फल करेगा, ऋणेश का नहीं, मतलब ऋण के सदृश फल करेगा। अपने भाव से पंचमस्त जाने का या उसके ऊपर अब कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ये देखने वाली बात होगी। पर वस्तुतः आपको यही समझना है कि द्वितीय और द्वादश भाव के अधिपति जहां बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, जिस भाव में उनकी राशि दूसरी अगली बन रही होती है, वो उसके जैसे फल करने वाले होते हैं। ये सामान्य सी बात थी जिस पे मैंने पहले भी बात करी है, पर ये आप लोगों को रिवीजन के तौर पे मैंने बताना चाहा, जिसका जानना अत्यंत आवश्यक होता है। ये एक छोटा सा कार्यक्रम था जो बेहद महत्वपूर्ण है। और द्वितीय और द्वादश भाव वैसे भी दुःस्थान कहे जाते हैं, कमजोर भाव कहे जाते हैं। जहां ये धन भाव होने के साथ साथ मारक भी होता है, वहीं ये 12वां भाव होने के कारण हर और प्रत्येक चीजों का व्यय कराने वाला होता है। ये एक छोटा सा विषय था। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता के दूसरे अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? लोग अक्सर ये कहते हैं इंद्रियों को वश में करो, पर वो होगा कैसे? और वो होगा ऐसे कि अपनी लालच को कम कर दो। बस लालच को कम कर दो, आपकी इंद्रियां वश में हो जाएंगी। सामने जो चीजें आप देख रहे हैं उसमें अपनी आसक्ति कम कर दो, खोने का डर ही ना रहे, जहां वही से इंद्रियों का वश में होना चालू है। सीधी सी बात है। इच्छाएं बढ़ेंगी तो लोभ बढ़ेगा, और लोभ बढ़ेगा तो क्रोध भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं उसकी परिणति वहीं पे आती है। तो जो व्यक्ति अपने समस्त प्रकार की इंद्रियों को वशीभूत करके रखा हुआ है, उसमें उसकी शरणागति नहीं है, और जो हमेशा ही अपना प्रयास इंद्रियों के दमन और उसके ऊपर लगाम लगाने का प्रयास करता है, वही श्रेष्ठ प्राणी और वही श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष है। अन्यथा बाकी के लोग हिरण की भांति भटकने वाले ही होते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।